डेटा कैसे जाएंगी, डेटा कैसे जाएंगी, डेटा डेटा कैसे फिल्टर होंगी, और आप फॉलो फॉलो अप कैसे करना, मैं अभी उसमें आऊंगा। यहाँ तक आप लोग सभी सहमत हैं? कैसा है आइडिया, ठीक है या उसको और इम्प्रूव करना है, या खराब है, क्या है बताइए। यहाँ पे आप सभी चुप हैं, कुछ तो बोलिए कि नहीं अच्छा है खराब है। कुछ भी नहीं। सर मैं एक बार रिपीट करती हूँ हाँ हाँ। कि आपने क्या क्या बोला। हम्म एक नंबर है जो लीड्स हमको मिलेगा हम लोगों को, वो मतलब कैटेगोराइज करना पड़ेगा, मतलब कैटेगरी के हिसाब से हम छाटेंगे। हम्म जो इंटरेस्ट होंगे, नॉट इंटरेस्ट होंगे, और जो वेबिनार में आने वाला है उन लोगों की सबकी, और इस तरीके से काम होगा, है ना। सर सबसे ज्यादा मुझे लगता है कस्टमर के साथ बात करने में वो है कि जब हम बताते कि बड़ा बिजनेस से बात करते तो ऐसा लगता है कोई मतलब बड़ा बिजनेस की मतलब जस्ट जैसे कॉलिंग लेते हैं ना, एक एक मतलब ऑफिस के तरह से ऐसे हो जाता है। मतलब हम हमारी जो नॉलेज है वो मतलब और भी अच्छी तरह होनी चाहिए। मतलब कैसे वो करे, किसी ने बताया है कि अ, वो बड़ा बिजनेस के वीडियो ये करना वही शायद अच्छा होगा। मतलब नॉलेज को और भी अच्छी तरह समझाना, इंडिविजुअल जब कस्टमर के साथ बात करे हाँ, तो मतलब वो ऐसा कस्टमर। लगता है बात करके। हाँ, हम्म बात करके ऐसा लगता है कि आप कौन है, बिजनेस के बारे में आप क्या बताएंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का तो वीडियो देखते हैं हम। हम्म। तो वो कस्टमर आपसे ऐसा। बोलते हैं? मतलब कस्टमर ऐसा तब बोलेंगे जब आपकी बातों से उनको नहीं, ऐसा नहीं लगे कि आप प्रोफेशनल हैं। आपकी बातों से जब तक उसको ये नहीं झलकता है कि अ, जब तक उसको ये नहीं झलकता है ना कि आप में दम है, तब तक तब जाके वो आपको ऐसा बोलेगा। और अगर झलक जाएगा, जो कि धीरे धीरे ट्रेनिंग से हम्म आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी, तो फिर आपको वो कभी नहीं बोलेगा। और अब बड़ा बिजनेस ना बोल के डॉक्टर विवेक बिंदा सर का टीम को बोलिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कंपनी का नाम ज्यादातर याद नहीं रखते हैं, बड़ा डॉक्टर विवेक बिंदा सर का नाम ज्यादातर याद रखते हैं, है ना। अब देखिए, मैंने जो अभी कहा है कि 5202 लीड है मेरे पास, जो मुझे इस महीने खत्म करनी है, आप सभी को देनी है, तो मेरा इसमें क्या मकसद है। देखिए, अगर ये 5202 लीड है, अगर इसमें मैं अगर मानता हूँ 1% भी कन्वर्जन हो, जो कि होगा ही होगा, 1%, तो 5000 का 1% कितना होता है जान रहे हैं आप? 5000 का 1% कितना होता है? जैसे मैंने एडिसन सर को 30 दिया था, 30 में से एक हॉट लीड बन गया, जिससे मैंने आज पाँच बात की। 500। 500, 5000 का 1%, 500, चलिए इसको 500 बहुत ज्यादा बोल दिया। ठीक है, चलिए 1% भी घटा दीजिए, 0.1% कीजिए, कितना आता है? 10.1 कितना आएगा? 50 लीड, 50 लीड, 50। 50। तो अगर 50 लीड को अगर मैं 10 लोगों में डिवाइड करूं, तो 5 लीड हर एक कस्टमर, हर एक टीम मेंबर का क्लोज होगा। 5 लीड हर एक टीम मेंबर का क्लोज होगा, अगर सिर्फ मैं 0.1% कन्वर्सन लेता हूँ। चलिए मान लेता हूँ 30% लोग नॉट इंटरेस्टेड रहे। अगर आप इस महीना मेहनत करेंगे ना, तो 5 कन्वर्जन आप सभी का हो जाएगा। कैसे? चलिए मैं इसका थोड़ा सा और ब्रॉड व्यू बताता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि लीड मैंने दे दिया, लीड से आपने बात कर ली, लीड को कैटेगराइज कर दिया। अब जिम्मेवारी मेरी और आपकी कि उसको कैसे वेबिनार में लाना है। जैसे ही आपने कैटेगराइज कर दिया कि ये बंदा हॉट है, हॉट वाला अलग है ना, हॉट वाले के लिए मैं फॉलो अप खुद करूंगा, आपको आपसे भी करवाऊंगा। इसके बाद जैसे ही आपने कैटेगराइज किया कि ये वेबिनार में आ रहा है, तो वेबिनार में जैसे ही जिस दिन, जैसे एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ये मत सोचिएगा कि आज मैंने बात किया और कल का वेबिनार है तो सिर्फ कल के वेबिनार का ही इसको लिंक जाएगा। अगले 1 महीने तक इस बंदे को वेबिनार का लिंक जाएगा। और अगर 100 बंदा भी इंटरेस्ट दिखाता है, तो सोचिए मंथ के एंड में कितना क्लोजिंग आएगी। आप फिर से समझिए मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे प्लान, मेरे ब्रॉड कनेक्शन को सोचिए। अगर एक बंदा आपने, चलिए पहला दिन क्या था, पहला दिन सभी ने मान लीजिए दो दो लीड लाई है। चलिए मान लीजिए पहले दिन थर्सडे को जो वेबिनार होगा, थर्सडे को कितना आया, चलो मान लीजिए मैं 20 लीड आए हैं, ज्यादा नहीं आए, 20 ही लीड आए हैं, सभी ने दो दो लाया, 20 ही लीड आए। ये 20 प्लस अगला 20 जो आप फिर से लाएंगे, ये बढ़ते जाएगी, बढ़ते बढ़ते ये बढ़ता अमाउंट बढ़ता जाएगा, और मंथ के एंड में 100 कस्टमर से भी ज्यादा आ सकते हैं। जैसे होता है ना कि कस्टमर को टाइम नहीं रहता है, वो कस्टमर आ नहीं पाते हैं।
तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने फिल्टर कर दिया है कि ये कस्टमर इंटरेस्टेड है यार, जो एक बार वेबिनार में आ गया, अगर मैंने वो फिर मेरे हिसाब वो टैलेंट मेरे टैलेंट पे डिपेंड करेगा कि कस्टमर को मैं कितना अच्छे से इंगेज करके रख सकता हूँ और वो वापस से मेरे वेबिनार में आएगा या नहीं आएगा। तो अगर मैं अपना 100% दे देता हूँ और 100% देने के बाद अगर मैं ऐसा 50% को भी रिटेन करता हूँ, तो अगर 20-20 आ रहे हैं हर वेबिनार में, तो मान लीजिए 10 अगले वेबिनार में उनको अच्छा लगा 10 आए हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसे आपका जोड़ लीजिए एक हफ्ता में 3 चौके 12, 12 इंटू 10 120 कस्टमर एकदम एंड मंथ के एंड तक रुके रहेंगे। और उसका अगर मैं 50% मानता हूँ, हर वेबिनार में कुछ कुछ कन्वर्ट होते हैं, तो 50 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है प्लानिंग जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो एकदम एकदम कल से काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपको लीड मिली अपडेट कीजिए, बात कीजिए, फिल्टर वहां तुरंत डाल दीजिए, कमिंग टू वेबिनार हॉट लीड, उसको मैं छांट के अलग सीट में डाल दूंगा। और हर हर एक वेबिनार में याद रखिएगा, डेटा धीरे धीरे बढ़ेंगी ना, डेटा धीरे धीरे बढ़ेंगी, तो वो डेटा जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगी तो कस्टमर ज्यादा धीरे धीरे आएंगे, महीने के एंड तक बहुत ज्यादा आएंगे। इसीलिए मैंने ये सोच के ही बल्क में इतना पैसा खर्च करके मंगाया है लीड। बहुत ज्यादा खर्च लगी है, आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा लगा था 5,000 लीड के लिए। अगर एक एक लीड में 5 रुपया भी लग रहा है ना, तो 25,000 सोचिए उतना लगा होगा। समझ रहे हैं 0.1% भी कितना इंपॉर्टेंट है। 5-5 लीड अगर आपका कन्वर्ट हो रहा है तो सोच लीजिए। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। सर जो कस्टमर इंटरेस्ट होगा उन लोगों को नेक्स्ट बार के लिए मैं समझ गया जो आपका क्वेश्चन, वेबिनार। एक मिनट मैं समझ गया। जो कस्टमर वेबिनार में पहली बार आएंगे या दूसरी बार आएंगे, जब भी आएंगे, वेबिनार के बीच में ही लिंक भेजा जाएगा गूगल फॉर्म का, उनका डाटा को रिकॉर्ड किया जाएगा। और मैं फिर बताता हूं कि हम एक एक्स्ट्रा फिर से सीट बनाएंगे जिसमें हम ये डेटा रजिस्टर करेंगे कि कौन सा कस्टमर किस वेबिनार को आया था। और फिर एट द एंड हम लोग ये देखेंगे कि कितने ऐसे कस्टमर हैं जो मेरे ज्यादातर वेबिनार में आए हैं। वैसे साइकोलॉजी कहती है कोई बंदा अगर आपको एक एक घंटा करके 3 बार सुन लेता है, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ इंप्रेस ही नहीं होगा, अपने आप को आपको सौंप भी देगा। साइकोलॉजी कहती है 3 घंटा, तो सोचिए अगर इसमें से ऐसे कस्टमर मिल गए 50 कस्टमर, जो कि मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि मिलेंगे ही मिलेंगे, तो हर एक मीटिंग के बाद मैं वो डेटा अलग बनाऊंगा जिसमें कि ये मैं ये जांच करूंगा या मैं उसमें ये रजिस्टर करूंगा कि इस मीटिंग में ये लोग लाए थे। बहुत बहुत प्लानिंग के साथ मैं चल रहा हूँ इस मंथ, बहुत प्लानिंग के साथ चल रहा हूँ। और अभी आधा प्लानिंग है, आप लोग सोच भी नहीं सकते, मैं जो बताया हूँ वो आधा है, अभी आधा और बाकी है। भैया सुष्मिता मैम आप कुछ ऐड कर रहे थे, ऐड कीजिए। हाँ सर, जो मान लीजिए एक कस्टमर एक वेबिनार में आ गया है, जब लेकिन नेक्स्ट जो मतलब वेबिनार होगा उसका टॉपिक सेम रहेगा या अलग रहेगा? नहीं नहीं, याद रखिएगा, 15 इस मंथ का शुरुआत का 15 दिन मैं कुछ भी नहीं बेचने वाला है भी। देखिए मंथ के एंड में भाई फॉलो अप, यही तो है फॉलो अप का सबसे बड़ा राज। फॉलो अप का राज सबसे बड़ा क्या है कि कस्टमर, ज्यादातर कस्टमर एक बार में सामान नहीं खरीदते हैं। तो शुरुआत के 15 दिन मैं उन्हें कंटेंट दूंगा और हिडन कमांड दूंगा। जैसे मैं बात कस्टमर में बुलाऊं, कस्टमर को सिखाऊंगा, जैसे मेरा जो पहला वेबिनार है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो मैं उन्हें ऐसे बताऊंगा, पहले तो सिखाऊंगा कि कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, लोगों से बात करने का तरीका क्या होता है, 60 सेकंड में क्या बोलना चाहिए, इंप्रेशन कैसे जताना चाहिए। और उसी साथ साथ मैं ये भी बताते जाऊंगा, अरे सर आईबीसी में मैं जब आया था ना तो मेरे को भी कुछ नहीं कर, ये देखिए मेरा पुराना वीडियो, मेरे को बात करने का तरीका नहीं आता था, अभी देखिए कितने अच्छे से इन्फ्लुएंटली बात कर। आईबीसी ऐसा मॉडल है कि एकदम रगड़ के सिखा देती है। हिडन कमांड में भूल भूल के जाऊंगा, पिच कहीं कुछ नहीं करूंगा। हिडन कमांड में आईबीसी में ऐसे भी नहीं कि आईबीसी ज्वाइन कीजिए आप, मैं ये बोलूंगा आईबीसी में ने मेरे को ऐसे बदल दिया, देखिए कम्युनिकेशन आप ऐसे डेवलप कर सकते हैं। हिडन कमांड दूंगा, शुरुआत के 15 दिन हिडन कमांड रहेंगे। और इसके बाद जो आखिरी का 15 दिन आता है, 15 शुरुआत के 15 दिन मैं इस हफ्ते का टॉपिक आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस हफ्ते का पहला दिन का टॉपिक है लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सैटरडे का टॉपिक है थिंक एंड ग्रो रिच, है ना। इसके बाद फिर
ट्यूसडे का टॉपिक, अगला वीक का ट्यूसडे का टॉपिक है रिसीमेस। तो हर हफ्ते 3-3 वेबिनार होंगी जो सिर्फ कस्टमर के लिए स्पेशल होंगी, है ना, जहाँ पे मैं वैल्यू प्रोवाइड करूंगा और अलग अलग टॉपिक कभी सेम, अरे एक चीज बार बार कस्टमर देखेगा बोर हो जाएगा, मेरे को भी वैरायटी पसंद है ना। तो कस्टमर अलग अलग टॉपिक में आएंगे और फिर एंड का जो 15 दिन बच जाएगा, एंड का 15 दिन में, एंड का वीक में मैं आईबीसी के लिए अलग पिच करूंगा, जहां पे मैं पहले से ही डेटा फिल्टर कर लूंगा कि कौन बीसीपी का कस्टमर है, कौन आईबीसी का कस्टमर है। समझे? समझे बात को? ऐसे नहीं कि एक बार में कॉल किया और क्लोज हो गया, कभी कभी हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फॉलो अप में फॉलो अप में फॉलो अप में दम होता है। फॉलो अप में क्या करना है, तो फॉलो अप में कस्टमर से शुरुआत में वैल्यू देना है ना, उसको एंगेज करना है। एंड में मैं डेटा उसी वक्त छाटूंगा, मैं डेटा जो मैं बोल रहा ना गूगल शीट में डालूंगा, तो वहां डेटा ये भी मैं मेंशन करूंगा जो कि आप लोग को भी मेंशन करना है, ये बीसीपी का कस्टमर है। और बीसीपी के कस्टमर के लिए अलग वेबिनार होंगी, कब? मंथ के एंड में, और लगातार वेबिनार होंगी मंथ के एंड में। और आईबीसी के कस्टमर के लिए अलग वेबिनार होंगी मंथ के एंड में। क्लोजिंग मंथ के एंड में ही होता है, शुरुआत में नहीं होता है। फॉलोअप ऐसे ही किया जाता है, शुरुआत में थोड़ा एफर्ट लगाओ कस्टमर को पटाने में, रैपो बिल्ड करने में, एंड में बेचो ना, वो ले लेगा। कनेक्शन बनाने में शुरुआत में टाइम लगाओ। तो ये है मेरा स्ट्रैटेजी 1 महीना का। अब आप बोलिए इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं और क्या अच्छा आपको लगा और क्या एक्स्ट्रा सोच सकते हैं। जितने लोगों ने मुझे सुना, मेरा आइडिया कैसा लगा, कहाँ इंप्रूवमेंट आ सकता है? देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सबको अनम्यूट करे बोले। मैथिली मैम, संतोष सर, मैथिली मैम कैसा लग रहा है ये आइडिया? इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट, आरसीआई आरसीआई आरसीआई। मैंने इस बार इम्प्रूव किया है, इन्वेस्ट किया है, मनी भी इन्वेस्ट की है, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एनर्जी भी कर रहा हूँ। आप लोग का भी कॉपरेशन चाहिए मुझे। तो बताइए कहाँ और इम्प्रूव किया जा सकता है, या आइडिया है तो कहीं फॉल्ट है, इस आइडिया को कहीं और इम्प्रूव किया जाए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आइडिया आप लोग को समझ में आया कि मैंने क्या 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 स्कीम बनाया है, मेरा क्या प्लानिंग है इस मंथ का? बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ तो सर ऐसे है कि कस्टमर मीट तो आपने बताया था कि ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को लेंगे। तो उस कस्टमर मीट में हम कस्टमर को क्या बड़ा बिजनेस को जानने आएंगे ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जानने आएंगे, प्रोफेसर के बारे में जानने आएंगे। उसमें वैसे रहने क्या वाला है, मैं ये जानना नहीं, चाहता हूँ थोड़ा सा। तो कस्टमर मीट में देखिए, कस्टमर मीट में जैसे कोई कस्टमर, ऐसा टॉपिक ऐसा रहेगा ना जो कि कोई भी इंसान के लिए फायदेमंद है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं, सर मैं आपको, क्या आपको पता है कि आज अगर आप मेरे को 30 मिनट देते हैं तो 30 मिनट में मैं आपको ये सिखा दूंगा कि 30 लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है। सर अगर आप मुझे 30 मिनट देते हैं आज, तो मैं आपको ऐसे ऐसे कुछ सिखा दूंगा कि सिर्फ 30 मिनट में आप किसी भी बंदी को पटा सकते हैं। अगर आप मुझे 30 मिनट देते हैं तो मैं सर आपको ये सिखा दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में 5 5 लाख का बिजनेस कैसे किया जाए। तो वो ऐसा चीज अगर आप कस्टमर को बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा इंप्रेशन आता है जो कि कोई भी आदमी सुनना पसंद करेगा। कम्युनिकेशन किसे पसंद नहीं है? आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बात लोगों के साथ कैसे डील किया जाता है, लोगों के साथ क्या बोला जाता है, क्या समझाया जाता है, वो किसे पसंद नहीं है। तो टॉपिक ऐसे ही रहेगा। टॉपिक ऐसे नहीं कि आप आइए, जैसे पिछली बार मैं कर रहा था कि आईबीसी के बारे में बता रहा, वो एंड में करूंगा, मंथ के एंड में आईबीसी क्या होता है वो मंथ के एंड में। शुरुआत में कम मैं कंटेंट दूंगा, शुरुआत में वैल्यू दूंगा, वैल्यू में मैं कनेक्शन बिल्ड करना है ना, लोग को कनेक्ट, शुरुआत में कनेक्ट बिल्ड करना, सेल एंड में करना है, मंथ के एंड में सेल करना है। शुरुआत में कनेक्शन बिल्ड करना है। कनेक्शन बिल्ड कैसे होगा? कंटेंट देके, है ना। जब तक उनको लगेगा नहीं कि यहाँ से ऐसा ऐसा कंटेंट मिल सकता है, तब तक वो आएंगे नहीं। जैसे बिजनेस क्लास कभी कभी चलता है किनका, तो सर का, हर सर का, है ना। तो वैसे ही कुछ कुछ क्लास हम लोग भी करेंगे। जैसे शुरुआत में हम लोग कम्युनिकेशन, जैसे आप ही बोलिए ना, आप मेरे टीम में क्यों जुड़े थे? आप लोग जो नए मेंबर हैं, अशोक सर हैं, अरविंद सर हैं, संतोष सर, आप क्यों जुड़े मेरे टीम में? मैंने आपको क्या दिया था? कंटेंट ही तो दिया था। क्या दिया था? थिंक एंड ग्रो, क्या दिया था? थिंक एंड ग्रो रिच का ही तो कंटेंट दिया था, जहाँ पे मैंने सिखाया था कि ब्रेन कैसे काम करता है। तब ना आपके अंदर ऐसा इच्छा जागा कि भाई बंदे में दम है, तब ना आपने फॉर्म को फिल किया था। तो वही चीज, जो भी इंसान प्रोडक्ट खरीदता है, प्रोडक्ट बाद में खरीदता है, पहले देखता है कि कहाँ कौन बेच कौन रहा है। मैं अपनी पर्सनालिटी को बेचूंगा, आप अपनी पर्सनालिटी को बेच रहे हैं, राइट?
संतोष सर, क्या मैं आपको समझा पाया हूँ कि बिल्कुल सर, ऐसा हम लोग को भी पर्सनालिटी सेल करनी है, हाँ, तो वो सुबह पर्सनालिटी 8 सबसे बजे, पहले बनानी सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे रात का वेबिनार कस्टमर के लिए होगा, सुबह का वेबिनार आप लोग के लिए होगा। और सुबह का वेबिनार में IDUC चलेगा, केस स्टडी चलेगा। आप लोग को मौका दिया कि आइए वेबिनार आप लोग लीजिए बोलने का। जैसे महेश्वरी मैम को मैं बीच बीच में मौका देता हूँ, वैसे आप लोग को भी कभी मैं होस्ट बना के मौका दूंगा, है ना, कस्टमर मीट में। समझ पा रहे हैं सर? तो वो मॉर्निंग में, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नाइट वाला कस्टमर मीट सिर्फ कस्टमर के लिए, है ना। और नाइट में कभी कभार कुछ इमरजेंसी आ जाएगी, कुछ वैसा होगा, तो 1-2 दिन पहले या उसी दिन मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि आज रात को मैं ये इमरजेंसी कस्टमर मीट है, सॉरी इमरजेंसी टीम मीट है, तो आप लोग इसमें आए, है ना। तो वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। और किसी को कुछ पूछना है या संतोष सर, आपको कोई सवाल? जी नहीं सर, थैंक यू ओके, सर। महेश्वरी मैम कुछ आप सजेस्ट कीजिए, कुछ आप भी आइडिया दीजिए, क्या कैसा लगा मेरा आइडिया, 1 महीने का प्लानिंग। सर, हाँ सर, आइडिया आइडिया तो अच्छा है। फिर भी मैं थोड़ा ऐसा चाहती, मतलब ये मेरे मन में ये आ रहा है कि सपोज करे कि हम पहले जैसे कोई पिचिंग ही नहीं होगी IBC का, बट हम उनको बुला लेंगे, ठीक है ना। तो फिर वो कुछ सुन के जाएंगे, ऑब्वियसली उनको अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड तो लगेगा ही। लेकिन वो ज्यादा दिन तक रुक के फिर नेक्स्ट वाले ये में वेबिनार में आना चाहेंगे कि नहीं आना चाहेंगे, वो थोड़ा मुझे ये लग रहा है। देखिए, मतलब ऐसा कोई जो लोग रहते हैं ना कि एक बार वेबिनार अटेंड कर लेते हैं, लेकिन उधर से ही उसको अगर एंड मान लिया, चलो ठीक है ऐसा ही होता है। अगर हम लोग सरप्राइज भी रख दें, वो बाद में नहीं आए, तो फिर हमारा मतलब प्लान थोड़ा गड़बड़ा सकता है। चलिए ऐसा एक चीज और आपने बहुत अच्छा बात कहा है यहाँ पे। एक चीज और मैं आपको ऐड कर देता हूँ। मीटिंग जब भी एंड होगा ना, मीटिंग एंड से पहले मैं कुछ कुछ ऐसा चीज बोलूंगा जिससे कि कस्टमर रजिस्टर करेंगे, है ना। कैसे, जैसे मैंने लास्ट टाइम जब बोला था, वहाँ कहा था ये फॉर्म को फिल कीजिए, तब फिर मैं आपको आपके साथ पर्सनली कनेक्शन बनाऊंगा, आपसे बात करूंगा और आपको जानने की कोशिश करूंगा। तो जब भी मीटिंग एंड होगा उससे पहले मैं कस्टमर को बोल दूंगा ये फॉर्म है, इसको फिल कीजिए। इस फॉर्म को फिल करने का फायदा क्या है, तो सबसे पहला चीज आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा चीज, मैं आपको कॉल करके पर्सनली कनेक्ट करके आपको पर्सनली कंसल्टेंट दूंगा। तीसरा चीज, ऐसे कई वेबिनार होते हैं, आपको ऐसे कई वेबिनार में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहाँ पे लिंक भेज के आपको लाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कस्टमर जब एक बार जुड़ जाएंगे ना, तो कोई कस्टमर नहीं भी ले रहा है ना, 3 महीना 6 महीना बाद फॉलोअप में वो भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेंगे, इसको भी ध्यान रखिए, है ना। और चौथी बात जो कि देखिए, पिच मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत हिडन कमांड से पिच करूंगा, लेकिन आप तो कॉल करके आपने रेपो बिल्ड किया है। अरविंद सर, मैं आपके सवाल को लूंगा। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ मैसरी मैम, जैसे आपने कस्टमर से बात किया है, आपने कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड किया है, तो आप ऑलरेडी पिच कर चुकी हैं वहां पे। क्या मैं सही कह रहा हूँ मैसरी मैम? मैसरी मैम, हाँ, वो तो ऑलरेडी देखिए, जो लोग हॉट रहेंगे उनको एक या सेकंड कॉल में तो उनको प्राइसिंग तक वो खुद ही पूछ लेते हैं। जो हॉट या सीरियस रहते हैं, करना है नहीं करना है अलग बात है, लेकिन उन लोगों ने इंटरेस्ट दिखा दिया, क्योंकि बात पूरी प्रोसेस जानने के बाद वो भी, उनको भी पता चल गया कि नहीं हमको कुछ इन्वेस्ट करना है और फिर ट्रेनिंग मिलेगा, ऐसा सब जब हिंट मिल जाता है तो प्राइसिंग का भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, इसका कनेक्शन ज्यादा बिल्ड होता है कैसे, कि जो लोग पैसा पेमेंट करने के लिए आएंगे ना, उनको पूरा प्लान जो है ना वो ताबड़तोड़ दिखाना पड़ेगा कि आप आने के बाद मैंने जितना बोला था, जो भी 15-20 मिनट में हो या फिर आधे घंटे के अंदर, जैसे पिक्चर और बड़ा उनको दिखना चाहिए वेबिनार में। जो एक लोग ऑलरेडी एक रेडी है, यहाँ पे एक चीज और ऐड कीजिए, एक चीज और ऐड कीजिए, हॉट लीड का अलग से वेबिनार होगा। अगर मेरे पास 5 हॉट लीड आ जाते हैं तो 5 हॉट लीड का अलग से वेबिनार होगा, उसमें RM भी आ जाएंगी। 5 हॉट लीड का अलग से हाँ वेबिनार ऐसे होगा। कर सकते हैं। हॉट लीड का देखिए अलग जो से लोग, वेबिनार होगा। मतलब ऐसा नहीं हाँ है, मैं ये वार्म वाले ज्यादातर कैटेगरी का बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि हॉट लीड है तो उनको हम नहीं बताएंगे। हॉट लीड जो रहेंगे उनका अलग से वेबिनार होगा और वहां पे उनको IBC कैसे काम करती है वो डिटेल में समझाया जाएगा। पूरा पिक्चर दिखाया जाएगा कि मैं गूगल शीट में ऐसा लीड भेजता हूँ, आप लोग ऐसे अपलोड करते हैं, फॉलो अप ऐसे होता है।
है ना? ठीक है, तो हॉट लीड का अलग से वेबिनार होगा और वो वेबिनार डिसाइड करके होगा कि किसके किसके कस्टमर आ रहा है, उन सभी से फोन में पूछा जाएगा कि सर आप कब फ्री हैं, क्योंकि हॉट लीड मैं डिसाइड नहीं करूंगा उनका टाइमिंग, हॉट लीड का कस्टमर ही खुद मिलकर डिसाइड करेंगे कि सर मैं उस दिन इतने टाइम में हूँ। तो जितने भी हॉट लीड होंगे उसके लिए अलग वेबिनार होंगे उसके टाइम के अकॉर्डिंग। आप सही है मैस्त्री मैम? आप सही है? हाँ सर, अब अभी ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे हर एक कॉल में कुछ हॉट लीड आएंगे ना, तो उनके लिए ऑब्वियसली महीने मतलब सॉरी हफ्ते में एक तो वेबिनार रखना है हफ्ते में एक वो होगा, वो हाँ। वो आपका संडे को होगा या फ्राइडे को होगा? फ्राइडे को तो कस्टमर मीट रहता है वेबिनार का, तो ठीक है, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कब होगा। या तो संडे को, जनरली संडे को लोग फ्री रहते हैं, तो संडे को ही रखिए। क्या सही कहा? या नहीं तो सर हम वो थोड़ा वो नहीं तो कस्टमर वो देख के मैं हाँ, हेलो। जो हाँ मतलब हमारे जैसे लिस्टिंग आएगा ना कि लोग कैसे फ्री रहते हैं या फिर हाँ अगर हाँ उसी हाँ, बंच में, तो वो लोग जैसा डिसाइड अपना कर टाइम सकते दे देंगे उसी हिसाब से हम लोग को एडजस्ट करके बुला लेना है। हाँ संतोष सर, आप कुछ बोल रहे थे? मेरे हम लोगों को क्या होता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट हम कस्टमर को बता देते हैं। हम्म ऐसा ना हो कि जब तक कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में पूछे नहीं उस पर जाना ही नहीं है। तो उस ना कुछ बोलने के लिए टॉपिक्स वगैरह कुछ होना चाहिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको वैल्यू देने के लिए, वैल्यू ऐड करने के लिए। तो और उसके साथ प्रोडक्ट जैसे बताते हैं वो सामने से हम प्राइस रख देते हैं। वो क्या होता है उधर से आता है प्रोडक्ट, मतलब आईबीसी के बारे में जानना था कितना प्राइस है। अभी हम क्या होता है हमें क्या होता है प्राइस बता देना होता है। तो प्राइस बताना होता है या उसके बारे में फायदे बताने होते हैं। कभी कभी कस्टमर तो क्या बोलते हैं अभी आप बता दीजिए, बोले पहले प्राइस ही बताइए। तो उसको क्या क्या बोलना है कि प्रोडक्ट के साथ प्राइस डायरेक्टली हम नहीं पिच करें, उसको कस्टमर नहीं नहीं, मीट में एक चीज लाएं। आप जो बोल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं ना, वो तो ट्रेनिंग मॉर्निंग में होंगी। जो आप बोल रहे हैं ना, उसकी ट्रेनिंग मॉर्निंग में हम्म। होंगी। देखिए मैं भी कस्टमर से बात करता हूँ, तो कभी कभी मैं फर्स्ट कॉल पे ही प्रोडक्ट का प्राइस बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर चेक करता हूँ कि मैं कस्टमर के मुंह से ही निकाल लूँ कि भाई इतना हम वैल्यू दे रहे हैं, क्या प्राइस दोगे। जैसे आज मैंने बात की एक आउटलेट से, तो उन्होंने वो कल मेरे बजे 11 बजे मेरे साथ वो उनकी मीटिंग है जूम पे, तो उन्होंने क्या कहा, सब कुछ सुन लिया, उसके बाद प्राइस बताइए। तो मैंने कहा देखिए सर, वैसे तो इतना कुछ फ्री ट्रेनिंग ये सब कुछ तो आपको मिल ही रही है, साथ में आपको एक वेबसाइट मिलता है जिसका बनाने का कॉस्ट 20,000 पड़ जाता है, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट 5,000 पड़ जाता है। तो आप ही बोलिए ना, इतना कुछ होने के बाद, ये सब होने के बाद आपके हिसाब से क्या प्राइस लगना चाहिए? तो खुद वो सामने वाला खुद आके बोला 20,000, वो मैंने दिमाग में डाल दिया 20,000 रुपये सिर्फ वेबसाइट का प्लस इतना सारा, तो वो ऑटोमेटिक खुद मुंह से अपने निकाला कि 60,000 से ज्यादा लगेगा, 60,000 के आसपास लगेगा। तो ये एक तरीका आप ये यूज कर सकते हैं, जो कि मैं मॉर्निंग की ट्रेनिंग में आप लोगों को सिखाऊंगा। और जैसे ही कस्टमर खुद बोल देता है ना कि 60,000 70,000, तो फिर उसके लिए जब हम लोग बोलते हैं ना कि 70,000 दे रहे हैं, तो उसको ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट किया है कि 60,000 हो सकता है। और ऐसे ही डायरेक्ट अब बोल देंगे ना, तो वो बोले "अब इतना पैसा"। समझ रहे हैं ना कस्टमर का दिमाग कैसे काम करता है? बाकी मैं इस सब का ट्रेनिंग और मॉर्निंग में दूंगा, राइट संतोष सर? समझ पा रहे हैं? हाँ, मेरा ये कंसर्न था कि सभी को पता चले इस विषय में, क्या कि हाँ वो क्लोजिंग नहीं मॉर्निंग में, आने का एक ये भी। हाँ 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 हाँ। वो मॉर्निंग के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी अरविंद सर, आप कुछ बता रहे थे? हम सब टीम सब आपके जरूर कस्टमर को ये बोलना है कि हम सब कुछ आपके जरूरत के हिसाब से कंटेक्ट कांटेक्ट देते हैं, कंटेंट देते हैं। हाँ ये आप कह सकते हैं कि आपका बोलना नहीं है कस्टमर को कि हम आपके हिसाब से कंटेंट देते हैं, बल्कि उसको जताना है। अरे बोल, आप जता देंगे ना तो वो ज्यादा मानेगा रेदर देन बोलना। जताना है, बोलना नहीं है ना? जताना है, बोलना नहीं है। जैसे आज मैं अपने कस्टमर से बात कर रहा था, ठीक है, तो मेरे को कस्टमर को ये जताना था कि भाई हम लोग ऐसे कंसल्टेंट हैं कि हम लोग लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं। जो तो जो मेरे कस्टमर थे वो बात कर रहे थे, बात करते करते वो एमएलएम से थे, बात करते करते उन्होंने एक सेंटेंस को आधा कहा,
जैसे ही उन्होंने आधा काम मैंने रोक दिया, उस सेंटेंस को पूरा कर दिया। तो मैंने उस सेंटेंस को आधा को पूरा किया, वैसे उसके दिमाग में पता चल गया कि हम दिमाग पढ़ सकते हैं, बताना नहीं है, जताना है। ठीक है, तो ये भी याद रखें। बाकी और कुछ जो आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं, या आप कहीं इम्प्रूवमेंट, मेरा जो आइडिया है उस पर कहीं कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट? कहीं कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट? बोलिए बोलिए। अशोक सर हैं, सुष्मिता मैम है, अभिराम सर हैं। आप लोग अभी तक कुछ बोले नहीं है सर, कुछ कुछ ऐड कीजिए। कुछ ऐड कीजिए सर। कुछ भी नहीं? तो सबको आइडिया पता चल गया इस मंथ कैसे काम करना है? एक बार चैट बॉक्स में कम से कम यस लिख दें, मेरा भी मतलब लगेगा नहीं आप लोग सुन रहे, नहीं तो अरविंद सर ने यस लिखा है, और वाई वाई लिख दे अगर आप लोगों को समझ में आया तो। सुष्मिता मैम ने भी यस लिखा है, अशोक सर ने भी यस लिखा है, संतोष सर, विराम सर। ओके, तो इसका मतलब मेरा आइडिया कितना है? अच्छा है, अच्छा है तो ये लिख दे, खराब है तो के लिख दे, और बीच में है तो एम लिख दे। एक्सीलेंट आइडिया। ओ ठीक। तो अगर आइडिया एक्सीलेंट है तो कल से ही काम करना शुरू कर दीजिए। 5200 लीड है, 5200 लीड को हम लोगों को कन्वर्ट करना है 55, 5 क्लोजिंग पर हेड, 5 क्लोजिंग पर हेड। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, है ना? 5 क्लोजिंग पर हेड होगी। ठीक है, 5 क्लोजिंग पर हेड, 5200 लीड है, 5200 लीड को खत्म करना है। तो आइडिया मैंने लिख लिया है और इसको मैं इम्प्लीमेंट भी करूंगा। ठीक है, कल से ही इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएंगी, और फिर आगे क्या करना है नहीं करना है वो मैं आप लोग को अगले मीटिंग में बताता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीक का प्लानिंग बता दिया। 2 वेबिनार है इस वीक। पहला वेबिनार है लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका फ्लायर मैं आप लोग को भेज दूंगा। हाँ, बाकी मॉर्निंग में तो मोटिवेशनल होगी आप लोग के लिए। और दूसरा है थिंक एंड ग्रो रिच, जो सैटरडे को होगा, जो कि 1 घंटे से ज्यादा होगा। तो मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी सभी को गुड नाइट, और एक बार जोर से चलिए, जोर से बोलिए, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस Bounce बैक, back, बाउंस बैक, bounce back, बाउंस बैक, बाउंस बैक। बाउंस बैक। ठीक है, इस महीना, bounce back. इस महीना एकदम रगड़ के रख देंगे। इस महीना का पैसा ना बर्बाद होगा, ना एफर्ट बर्बाद होगा। पूरा पूरा स्पेंड कर रहे हैं हम आप लोग पे, इस भरोसे के साथ कि आप लोग मेहनत करेंगे। मैं आप लोग पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ बस इसी भरोसे के साथ कि आप लोग अपना एफर्ट मेरे पे देंगे और रिजल्ट मिलेगी, और हम लोग एक साथ ग्रो करेंगे, है ना? तो विद दैट नोट, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।